व्यवस्था है, उन्होंने तो प्रशासन का सहयोग किया है। सबके लिए अलग अलग राज्य हैं, सबके लिए नियमावली बना हुआ है। मेरा प्रदेश आज तक वंचित क्यों है? इसी की तो लड़ाई। इतनी सुविधाओं से लोग जूझ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे हैं। उसके अनुरूप आज हमने चौथा नामांकन पत्र दाखिल किया है। उसका नोटिस नहीं प्राप्त था और इनको इस केस की जानकारी नहीं थी। आज भय बना हुआ है कि कहीं जयराम महतो जी का नामांकन कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया होती है, जो अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट हैंडबुक जो उनको प्राप्त है, या हैंडबुक फॉर आरओ रिटर्निंग ऑफिसर है, उनके चैप्टर 5 में इसका जिक्र है नॉमिनेशन का। और इसके जो भी प्रावधान है उसको हमने बारीकी से पढ़कर, और जो भी प्रावधान है, जो भी नियमावली निर्धारित है, जो भी नियम शर्तें निर्धारित है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसके अनुरूप आज हमने चौथा नामांकन पत्र दाखिल किया है जिला निर्वाची पदाधिकारी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के समक्ष। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता, जितने जो तमाम मतदाता है, कि वो निश्चिंत रहे, उनका नामांकन रद्द नहीं होने वाला है। हमने काफी बारीकी से भरा है। विपक्ष लगातार हमला कर रही है कि कहीं न कहीं जयराम जी ने जनता को भूलने का काम किया है, बेवकूफ बनाने का काम किया। उन पर अगर केस था तो उन्हें बताना चाहिए था पहले से। नहीं, इसकी जानकारी उनको भी नहीं थी। CRPC 41A का नोटिस उनको इस केस को लेकर नहीं प्राप्त हुआ था, और 2 साल बाद साजिश के तहत उनको नोटिस थमाया जाता है। इसे उस दिन जो उनका घटना घटित हुआ 1 तारीख का, 2 दिन बाद ही उसको CRPC 41 का नोटिस मिल गया। लेकिन 2 साल पहले का जो घटना था उसका नोटिस नहीं प्राप्त था और इनको इस केस की जानकारी नहीं थी। तो किसी प्रकार का गुमराह नहीं किया, और वो भागे भी नहीं है। जिस तरह से भूमिगत और भागे हैं, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। ये सवाल भी पूछना चाह रहा था कि एक तरफ कहीं टाइगर से संबोधित होते हुए हैं और दूसरी तरफ ये आरोप की भाग गए, तो ये काफी। देखिए, झारखंड नवनिर्माण के लिए अब आज के तारीख में अग्रणी भूमिका में है। जो झारखंड का शुभचिंतक है, जो झारखंडियत की बात करता है, वो कभी भागेगा नहीं। लेकिन झारखंड प्रदेश को जलने देना भी नहीं चाहता है। उस दिन जैसी स्थिति थी, उग्र भीड़, लाखों की तादाद में आई हुई उग्र भीड़, जो अपना तेल जलाकर बिना लोभ लालच के अपने समर्थन में आई हुई थी, इतनी उग्र थी। उनको जब हिरासत में लिया जा रहा था, स्थिति यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बोकारो जिला प्रशासन या जो पुलिस प्रशासन के सामने इतनी बड़ी चुनौती थी। उस दिन इतनी बड़ी भारी जो उग्र भीड़ थी, उसको संभालना और यहाँ की विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना प्रशासन के नियंत्रण से बाहर था। और इसीलिए जो भी निर्णय लिया गया है, जो हमारे निर्दलीय गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी है जयराम कुमार महतो, जेल कैम्प और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति समर्थित प्रत्याशी है, इनके द्वारा सोच समझ कर निर्णय लिया गया है कि यहाँ जो विधि व्यवस्था है, उन्होंने तो प्रशासन का सहयोग किया है। अगर वो कहीं है तो अनुकूल, यहाँ जिला के लोगों में जो उग्र जितनी गुस्से में लोग हैं, आक्रोशित हैं, इनके अनुकूल होने तक वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो जल्दी सामने आए। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि क्या ये दृश्यों का कितना प्रभाव पड़ने वाला है इनके चुनावी यात्रा में या छवि पे? नहीं, बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ गिरिडीह की जनता ही नहीं, तमाम झारखंड की जनता जानती है कि उन्होंने वो पढ़ा लिखा प्रत्याशी है। उनको पता है कि अपने झारखंड को कैसे बचाना है, और वो झारखंड को जलने देना नहीं चाहते। उस दिन अगर हिरासत में ले जाते तो पूरे प्रदेश में आग लग जाती। और कई तो कुछ महिलाएं ऐसी थी जो आत्मदाह तक करने को तैयार थी, यही इसी परिषद, साथ में पेट्रोल तक लेकर आई थी। तो बताइए, क्या विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी प्रशासन लेती? तो वो जयराम कुमार महतो ने संभाला है। विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने में उनका जितना बड़ा हाथ है, इसको अन्यथा चाहेंगे आप जनता को उनके तरफ से? निश्चित रूप से अब ये गिरिडीह की जो जनता है इस बात को समझ रही है, और हम प्रचंड बहुमत से हम गिरिडीह लोकसभा में जीत दर्ज कर रहे हैं। और इसी का खौफ जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं उनको है, और वो साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, जिन जो हमारे प्रस्तावकों को संदेहास्पद कहा गया, गुरु जी को हराने में कहीं खराब तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे एक बात बताइए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेना, और वो हम सकारात्मक राजनीति के लिए आए हैं। सबसे पहले हम जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रवाद से उठकर राजनीति कर रहे हैं, नीतियों की बात कर रहे हैं। जहाँ जो बुनियादी सुविधाओं से लोग जूझ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे हैं। हम समस्याओं को और ये बाहरी भीतरी का मुद्दा कहीं आपके वोटों में असर तो नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि स्थानीयता का लड़ाई है। और यहाँ निश्चित रूप से सबके लिए अलग अलग राज्य हैं, सबके लिए नियमावली बना हुआ है। मेरा प्रदेश आज तक वंचित क्यों है? इसी की तो लड़ाई है।